नमस्कार और स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प लेखों और नोट्स पर बात कर रहे हैं। नमस्कार। ये जो विचार है मन का कुरुक्षेत्र, आंतरिक महाभारत, हाँ। इस पर हाँ। इन स्रोतों का जो मूल तर्क है वो ये कि असली महाभारत बाहर की किसी युद्ध भूमि पर खत्म नहीं हुई, बल्कि वो लड़ाई हर पल हम सबके भीतर मतलब जारी है। हाँ, ये एक ऐसा नजरिया है जो मतलब इस प्राचीन महाकाव्य को एकदम व्यक्तिगत बना देता है ना, और समकालीन भी। बिल्कुल, ये केवल इतिहास का हिस्सा नहीं रह जाता फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे आज के जीवन का एक तरह से प्रतिबिंब बन जाता है, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। ये सुनने में पहली बार में शायद थोड़ा दार्शनिक सा लगे, हाँ। पर दिलचस्प बात ये है कि स्रोत इसे रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझाते हैं। हाँ, यही इसकी खूबी है। तो आज हमारा मकसद है इन विचारों को परत दर परत खोलना और देखना कि ये महाकाव्य आज भी हमारे लिए कैसे मायने रखता है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बड़ा विचार जो इन स्रोतों से उभरता है वो ये है कि हमारा अपना मन वही असली कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इस पूरी समझ का आधार है। अगर हम कुरुक्षेत्र को केवल एक भौगोलिक स्थान मानते रहेंगे तो शायद व्यास जी के गहरे संदेश को पूरी तरह समझ ना पाएं। अच्छा। जैसा कि इन लेखों में तर्क दिया गया है, असली धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र हमारा अपना मन और शरीर ही है। हमारा मन। हाँ, जहां लगातार चुनाव होते रहते हैं, सही और गलत के बीच। और इन चुनावों को समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही सामान्य सा रोज का उदाहरण देते हैं, सुबह का अलार्म बजना। हाँ, ये बहुत सटीक उदाहरण है। जैसे ही अलार्म बजता है, स्रोत बताते हैं कि हमारे मन के कुरुक्षेत्र में एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या आप इसे थोड़ा और खोल सकते हैं कि ये कैसे काम करता है? जरूर। ये उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये संघर्ष कितना सूक्ष्म है और लगातार चलने वाला है। एक तरफ मन का एक हिस्सा है जिसे स्रोत धर्म या पांडव पक्ष कह रहे हैं। वो कहता है उठो। हाँ। सेहत के लिए, काम के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए ये जरूरी है। ये अनुशासन की आवाज है, कर्तव्य की। और दूसरी तरफ वो कौन सी आवाज है? दूसरी तरफ एक और आवाज आती है जिसे स्रोत मोह या कौरव पक्ष से जोड़ते हैं। वो कहती है, अरे थोड़ी देर और सो लो। हाँ, ये तो बहुत जानी पहचानी आवाज है। बिल्कुल, आराम जरूरी है। 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा। ये आराम की, आलस्य की, तात्कालिक सुख की आवाज है। अच्छा। तो ये जो छोटा सा द्वंद्व है, ये रोज सुबह का संघर्ष एक तरह से आंतरिक महाभारत का ही एक सूक्ष्म रूप है। ऐसा इन विचारों में प्रस्तुत किया गया है। तो ये सिर्फ सुबह उठने की बात नहीं है, मतलब ये दिन भर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। ये तो बस एक उदाहरण है। आप सोचिए, दिन भर में ऐसे कितने पल आते हैं जब हमें चुनना पड़ता है। जैसे गुस्सा करना है या शांत रहना है। हाँ। सच बोलना है या चलो झूठ से काम चला लेते हैं। किसी की मदद करनी है या अनदेखा कर देना है। हर छोटा बड़ा फैसला वो इसी आंतरिक युद्ध का हिस्सा है। मतलब हम अनजाने में ही सही। हाँ, अनजाने में ही हम या तो अपनी पांडव सेना को बल दे रहे होते हैं या कौरव सेना को। तो व्यास जी इन स्रोतों के विश्लेषण के अनुसार हमें अपने ही मन के मैदान पर ध्यान देने को कह रहे हैं। हाँ, मूल संदेश यही उभरता है। ये एक तरह से आत्मनिरीक्षण का आह्वान है। हमें देखना है कि हम अपने मन और कर्म के इस क्षेत्र में हर पल क्या चुन रहे हैं, धर्म या अधर्म, सही या गलत। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है अगर आप सोचे तो। बिल्कुल। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोत बताते हैं कि महाभारत के जो मुख्य पात्र हैं, हाँ। वो महज ऐतिहासिक किरदार नहीं है, हाँ। बल्कि हमारे ही अंदर मौजूद अलग अलग गुणों और अवगुणों के प्रतीक है। मतलब ये हमारे आंतरिक जगत का ही नाटक है। हाँ, ये व्याख्या इस विश्लेषण को और गहरा बनाती है। पात्र अब केवल बाहरी दुनिया के लोग नहीं रह जाते, बल्कि वे मनोवैज्ञानिक शक्तियों या कह लीजिए प्रवृत्तियों के प्रतीक बन जाते हैं जो हम सबके भीतर सक्रिय हैं। ये उन्हें सार्वभौमिक बना देता है। तो इन स्रोतों के अनुसार हमारी आंतरिक पांडव सेना में कौन कौन शामिल हैं? जैसे युधिष्ठिर या भीम को कैसे समझा जा सकता है? हाँ, तो स्रोत युधिष्ठिर को हमारी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और धर्म की जो भावना होती है उसका प्रतीक मानते हैं। वो आंतरिक आवाज जो हमेशा सही काम करने की प्रेरणा देती है। अच्छा। और भीम
भीम हमारी इच्छा शक्ति है, हमारा संकल्प बल, विल पावर जिसे कहते हैं। संकल्प बल। हाँ, और शारीरिक या मानसिक बल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी काम को करने या न करने का जो दृढ़ निश्चय होता है ना, वो भीम की शक्ति है। और अर्जुन, जिनका महाभारत में इतना केंद्रीय किरदार है, और श्री कृष्ण, श्रुत, उन्हें कैसे दिखते हैं? अर्जुन को स्रोत हमारे ध्यान मतलब फोकस, एकाग्रता, कौशल यानी स्किल और लक्ष्य के प्रति जो समर्पण होता है उसका प्रतीक मानते हैं। फोकस और समर्पण, हाँ, किसी एक चीज पर टिके रहने और उसे हासिल करने की जो क्षमता है वो अर्जुन है। नकुल और सहदेव संतुलन और विवेकपूर्ण ज्ञान के प्रतीक हैं। ठीक है। और फिर आते हैं श्री कृष्ण, जिन्हें स्रोत हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा यानी कॉन्शियस, हमारा विवेक मानते हैं। विवेक? हाँ, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, सारथी हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, पर चलते हम खुद हैं। श्री कृष्ण की भूमिका यहाँ काफी महत्वपूर्ण लगती है। वो युद्ध नहीं करते, सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल, और ये हमारे आंतरिक अनुभव से काफी मिलता जुलता है ना? हाँ, सही कह रहे हैं। हमारा विवेक या अंतरात्मा हमें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत, लेकिन आखिरी चुनाव और उस पर अमल करना वो हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। विवेक सिर्फ रोशनी दिखा सकता है, चलना हमें खुद पड़ता है। अब अगर कौरव पक्ष की बात करें तो स्रोत दुर्योधन को किसका प्रतीक बताते हैं? ये तो काफी नकारात्मक पात्र है। हाँ, दुर्योधन को अहंकार, ईगो का सबसे प्रबल प्रतीक माना गया है। वो मैं का भाव, मैं, हाँ, मैं ही सही हूं, मुझे सब चाहिए, मेरी मर्जी ही सर्वोपरि है। ये अहंकार ही अक्सर हमारी बुद्धि को ढक लेता है और हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। बिल्कुल वैसी जैसे महाकाव्य में हुआ। ठीक वैसे ही ये शायद हमारी आंतरिक कौरव सेना का सेनापति है। और दूसरे कौरव पात्र जैसे दुशासन या फिर शकुनी, उन्हें स्रोत कैसे व्याख्यायित करते हैं? दुशासन को बेशर्मी मतलब नैतिक पतन और गलत काम करने की जो बेलगाम प्रवृत्ति होती है उसका प्रतीक बताया गया है। और शकुनी, वो पासे वाले? हाँ, शकुनी हमारे मन की वो चालाक कुटिल आवाज है जो गलत कामों के लिए बहाने ढूंढती है, तर्क गढ़ती है। अच्छा, जैसे? वो आवाज जो कहती है, अरे सब तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा करने में क्या हर्ज है, या इस बार कर लो, आगे से नहीं करेंगे। हाँ, ये आवाज तो सुनी है। बिल्कुल, ये आवाज हमें धीरे धीरे नैतिक रूप से कमजोर करती जाती है। इसमें कर्ण का भी जिक्र है, खासकर जब वो गलत पक्ष में होते हैं। ये थोड़ा जटिल लगता है क्योंकि कर्ण में तो कई अच्छे गुण भी थे। हाँ, कर्ण का चित्रण बहुत सूक्ष्म है। स्रोत बताते हैं कि कर्ण हमारे उन अच्छे गुणों जैसे प्रतिभा, कौशल, दानवीरता का प्रतीक हो सकते हैं, जो अहंकार दुर्योधन के प्रभाव में आकर या कह लीजिए गलत संगत में पड़कर अधर्म या गलत दिशा में इस्तेमाल होने लगते हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि सिर्फ गुण होना ही काफी नहीं है, उनका सही दिशा में विवेक, कृष्ण के मार्गदर्शन में उपयोग होना जरूरी है, वरना अच्छी क्षमताएं भी विनाशकारी साबित हो सकती हैं। तो ये पात्र महज नाम नहीं बल्कि हमारे अंदर सक्रिय शक्तियां हैं हर पल। निश्चित रूप से इन स्रोतों का यही निष्कर्ष है। जब हम अपने अहंकार दुर्योधन को बढ़ने देते हैं, अपनी प्रतिभा कर्ण का दुरुपयोग करते हैं या अपने गलत कामों के लिए बहाने शकुनी बनाते हैं, तो हम असल में अपनी आंतरिक कौरव सेना को मजबूत कर रहे होते हैं। और इसके विपरीत जब हम अपने विवेक कृष्ण की सुनते हैं, अपनी इच्छा शक्ति भीम का इस्तेमाल करते हैं या अपने लक्ष्य पर ध्यान अर्जुन केंद्रित करते हैं, तो हमारी पांडव सेना प्रबल होती है। ये लड़ाई हर पल, हर चुनाव में जारी रहती है। ये तो है हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक तरह का मनोवैज्ञानिक नक्शा बन गया। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर इन स्रोतों में एक वाजिब सवाल उठाया गया है, अगर ये सब मन की ही लड़ाई है तो व्यास जी ने इसे एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी के रूप में क्यों प्रस्तुत किया? वो सीधे सीधे ये दार्शनिक बातें क्यों नहीं बता दी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन लेखों का उत्तर कहानी कहने की शक्ति में निहित है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से कहानियों से सीखते हैं। हाँ, स्रोत भी यही कहते हैं। सीधी सीधी बातें जैसे अहंकार बुरा है या विवेक का पालन करो, ये अक्सर सूखी और बेअसर लगती हैं। बिल्कुल, वे शायद हमें जानकारी दे दें पर हमारे दिलो दिमाग पर उतनी गहरी छाप नहीं छोड़ पाती। बिल्कुल, सिद्धांत अमूर्त होते हैं, है ना? हाँ, जबकि कहानियां उन्हें मूर्त रूप देती हैं। कहानियां भावनाओं को जगाती हैं, हमें पात्रों से जोड़ती हैं, हम उनके सफर का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा कि इन स्रोतों में कहा गया है, व्यास जी एक महान मनोवैज्ञानिक की तरह काम कर रहे हैं। तो जब व्यास जी
हमें कहानी के जरिए दिखाते हैं कि दुर्योधन के अहंकार का कितना भयानक अंजाम हुआ, या कैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने द्वंद्व पर विजय पाई। तो वो बातें सीधे हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ, ठीक यही। हम उन पात्रों में अपनी ही अच्छाइयों और बुराइयों की झलक देखते हैं। हम उनकी जीत में खुशी और हार में दुख महसूस करते हैं, उनकी दुविधाओं को समझते हैं। सही। कहानी हमें उनके अनुभवों से सीखने का मौका देती है, उनकी गलतियों से भी और उनकी सफलताओं से भी। ये केवल उपदेश सुनने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। तो मतलब व्यास जी ने उन्होंने एक ऐतिहासिक घटना के विशाल कैनवस पर हमारे मन के अंदर चलने वाले इस शाश्वत सार्वभौमिक युद्ध को चित्रित कर दिया है। वाह, ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। तो फिर इन सारे विश्लेषण का, इन स्रोतों की बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इसका कुल मतलब क्या है हमारे लिए आज? निचोड़ ये है कि महाभारत कोई 5000 साल पहले खत्म हो चुकी घटना मात्र नहीं है। इन स्रोतों के अनुसार ये एक निरंतर चलने वाली कहानी है, हमारी कहानी। हमारी कहानी? हाँ, ये वो आंतरिक संघर्ष है जो इसी पल हम सबके भीतर चल रहा है। ये विश्लेषण महाभारत को इतिहास की धूल भरी किताबों से निकालकर हमारे व्यक्तिगत रोजमर्रा के जीवन का एक जीवंत हिस्सा बना देता है। यानी ये हमें अपने रोज के चुनावों को, अपने संघर्षों को, अपनी प्रेरणाओं और नैतिक दुविधाओं को एक ज्यादा बड़े और सार्थक संदर्भ में देखने में मदद करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ अतीत का अध्ययन नहीं रह जाता, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसुधार का एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। आत्मसुधार का साधन? हाँ, हम अपने जीवन के छोटे बड़े फैसलों को धर्म और अधर्म के इस व्यापक संघर्ष के हिस्से के रूप में देख सकते हैं। जैसे आपने कहा, ट्रैफिक में धैर्य रखना, ऑफिस में ईमानदारी दिखाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सब उस आंतरिक कुरुक्षेत्र में लड़ी जा रही लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया देता है। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम इन छोटी लड़ाइयों को शायद उतना महत्व नहीं देते। और यही बात है, ये नजरिया हमें अपने कर्मों के प्रति ज्यादा सचेत और जिम्मेदार बनाता है। अगर हर चुनाव इस बड़ी लड़ाई का हिस्सा है, तो हर चुनाव मायने रखता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। हर चुनाव मायने रखता है। हाँ, और ये हमें अपने आंतरिक कृष्ण यानी अपने विवेक की आवाज को ज्यादा ध्यान से सुनने और उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये एक बहुत ही सशक्त विचार है कि महाकाव्य बाहर नहीं, भीतर घटित हो रहा है। इसने निश्चित रूप से मुझे सोचने पर मजबूर किया है कि मैं अपने दैनिक जीवन के संघर्षों को कैसे देखूं। हाँ, यही इस व्याख्या की खूबसूरती है। ये प्राचीन ज्ञान को आज के युग के लिए प्रासंगिक और जीवंत बना देती है। ये हमें याद दिलाती है कि आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। तो आज की ये चर्चा हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारा मन ही कुरुक्षेत्र है और पांडव और कौरव हमारे ही अंदर मौजूद गुण और अवगुण हैं, तो ये सोचने लायक है कि हम अपने रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों में किस सेना को ज्यादा ताकत दे रहे हैं। हाँ। क्या हम अपने अहंकार दुर्योधन को पोषित कर रहे हैं या अपनी इच्छा शक्ति भीम को मजबूत कर रहे हैं? और शायद इससे भी गहरा सवाल यह है, जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, हमारे भीतर का कृष्ण, हमारा विवेक, हमारी अंतरात्मा हमें क्या रास्ता दिखा रहा है? और क्या हम सचमुच उसे सुनने, समझने और उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं? महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी चुना था। सवाल ये है कि क्या हम अपने विवेक को अपने जीवन का सारथी बनाने के लिए तैयार हैं? इस पर विचार कीजिएगा।